सीरियल वसुधा में अब फाइनली यहाँ पर शाह अपने घर में मित्तल बन के आने वाले हैं और आकर यहाँ पर घर में थोड़ा सा रुतबा झाड़ने वाले हैं ताकि करिश्मा को ऐसा लगे कि भाई जो हो रहा वो बिल्कुल सही हो रहा है और यहाँ पर जो चालें चल रही है करिश्मा वो एकदम परफेक्ट हो रही हैं। जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भाई शाह जो है वो मित्तल बन के आ गए हैं और भाई मित्तल बन के वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जायदाद सब करिश्मा से छीनने आए हैं। और अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई करिश्मा उनसे कहती है कि अब ये सब आपका हुआ, आप आज जाके इस घर में इन सब की बैंड बजा दीजिए, इन सबसे नौकरों वाले काम करवाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कितना ज़्यादा बदला लेने के लिए उत्सुक हैं। अब ये देखकर यहाँ पर साहब ही सोचते हैं कि अगर करिश्मा का विश्वास भी बनाए रखना है तो आज मुझे जाकर अपने ही घर में कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि करिश्मा को लगे कि सच में मेरी दुश्मनी है चौहान खानदान से। और अब ये यहाँ पर सोचने के बाद चौहान खानदान यानी कि आ जाते हैं चौहान मेंशन में साहब और आकर हॉल में चंद्रिका की उसी कुर्सी पे बैठते हैं जहाँ पे चंद्रिका बैठा करती थी और वहाँ पे बैठ के कहते हैं वसुधा से कि मेरे ऊपर पंखा करो और भाई दूसरों से कहते हैं दिव्या और अविनाश से मेरे लिए पानी लेके आओ। यानी कि भाई जिस तरह से दिव्या को और अविनाश को यहाँ पर दिखाया है और वसुधा को दिखाया है, ये देखने के बाद आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर वसुधा है वो यहाँ पर अब ऐसा खेल खेल रही है कि अपने ससुर जी के यहाँ पर ऐसी सेवा करेगी, ऐसी यहाँ पर नाटक करेगी कि करिश्मा को लगेगा कि सच में मित्तल फैमिली जो है वो यहाँ पर बदला लेना चाहती है और मित्तल बदला लेने के लिए ही चौहान से आया है। अब ये देखकर उसका विश्वास जो है वो यहाँ पर एकदम पक्का हो जाएगा और उसके बाद वो जाएगी घर के बाहर और बाहर जाने के बाद कहेगी मित्तल से यानी कि सास से कि अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी ताकि आप इन सब की बैंड बजा दीजिए। तभी मित्तल कहते हैं बिल्कुल, आप प्रॉपर्टी पे साइन कर दीजिए, सब कुछ मुझे दे दीजिए, पैसे मैं आपके अकाउंट में भेज दूंगा। और इतने सारे पैसों के बारे में सुन के करिश्मा के तो यहाँ पर आ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। सोचती है इतना सारा पैसा मिलने के बाद इन सबको बर्बाद भी कर दूंगी और साथ ही साथ मैं इस देश को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन भाई उसे क्या पता है कि शाह देव वसुधा सब मिलके क्या चाल चल रहे हैं उसके खिलाफ। आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाई ये चाल कामयाब हो पाएगी, वहां पे इतने सारे पैसे देने की जो बात चल रही है और चौहान खानदान को एक तरफ बर्बाद करेगी, वहीं दूसरी ओर बहुत ज्यादा पैसे भी पाएगी और जो इसकी पार्टनरशिप या फिर जो ही भी यहाँ पर हाथ मिलाने का सिलसिला है वो अब पूरा हो जाता है। जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि करिश्मा अपने आप को प्रूव भी करती है बंदूक चला के, लेकिन दोस्तों अपने ही बेटे को कैसे मार सकते थे शाह, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नकली बंदूक रखी थी, यानी कि वहाँ पे बंदूक में कोई भी गन में यहाँ पर गोली ही नहीं थी। और आपको दिखाया गया सेम अब करिश्मा को लगता है बिल्कुल फिल्मी, वो सोचती है मैं तो यहाँ पर मित्तल के दिल और दिमाग में छा गई हूँ, मित्तल मुझसे यहाँ पर साझेदारी कर लेगा, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेगा। लेकिन उसे नहीं पता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद जो उसने धोखे से यहाँ पर छीनी है चौहान से, वो चौहान से यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रहे हैं और उसको यहाँ पर ठेंगा दिखाने वाला है शाह। जब यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद उसके हक में आ जाएगी तब कहीं ना कहीं यहाँ पर मित्तल वाला सच जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और अपने आप ही यहाँ पर शाह सच्चाई दिखाएगा और कहेगा कि जो तुमने किया था वही तुम्हारे साथ हुआ करिश्मा, तुम इसकी ही हकदार थी, तुमने हमेशा ही यहाँ पर झूठ बोल के और यहाँ पर चाल चल के हमारे परिवार को लिया है, धोखे में डाला है और कहीं ना कहीं यहाँ पर उस चीज का बदला से यानी कि जेल जाओगी। और आप भी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, बताइए कि शाह वसुधा देव की ये प्लानिंग आपको कैसी लगी, क्या आपको भी पता था कि भाई शाह ही मित्तल है या फिर नहीं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।